तो आ गए फिर से। देखो ये वीडियो विकास दिव्यकीर्ति सर के घर के बाहर का है। विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस सेंटर के सबसे फेमस टीचर्स में से एक है। ये प्रदर्शन दृष्टि आईएएस सेंटर के बाहर और दिव्यकीर्ति सर के घर के बाहर भी हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न दिल्ली फ्लड में राउज आईएएस स्टडी सेंटर में बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत की वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल ये छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये इस हादसे के लिए उन सभी कोचिंग वालों को ब्लेम कर रहे हैं जो कि बेसमेंट में क्लासेस चलाते हैं। तो उनमें से एक दृष्टि आईएएस सेंटर भी है। तो क्या है इसका पूरा मामला? दिल्ली फ्लड में जो बच्चों की मौत हुई है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? साथ ही बिहार में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसका पूरा मामला क्या है? पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात करें दिल्ली फ्लड में 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत का। तो देखिए यूपीएससी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है जिसका सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। तो देश भर से लोग इसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं, क्योंकि जनरली लोकल में जो है ईजिली इसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलते हैं। और दिल्ली में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका सक्सेस रेट भी बढ़िया है, इसलिए लोग जनरली इसकी तैयारी के लिए दिल्ली जाते हैं। तो ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट है राउज आईएएस स्टडी सेंटर, जहाँ दिल्ली फ्लड में इसी सेंटर के बेसमेंट में 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि जब बाढ़ आया तो 6:45 में इसके गेट डैमेज हो गया, तो इसीलिए पानी बेसमेंट में घुसना शुरू हो गया। 7 बजे 15 स्टूडेंट जो है वो बेसमेंट से बाहर आए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अंदर ही फंसे रह गए। इसके बाद 7:25 में पुलिस पहुंची और 8 बजे एनडीआरएफ और 10:30 बजे पहली लाश इसमें से निकाली गई। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें सबसे पहले है श्रेया जो कि 25 साल की है और यूपी से है। उसके बाद तान्या जो कि 25 साल की है और तेलंगाना की है। उसके बाद नेविन जो कि 28 साल के है और केरला से है। और गेट कैसे टूटा, तो इसके बारे में प्रशासन की सफाई है कि एक एसयूवी ड्राइवर जो है वो गाड़ी को तेज़ी से चलाते हुए गया फ्लड में, जिस वजह से प्रेशर की वजह से बेसमेंट का गेट टूट गया। इसलिए एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि बेसमेंट भी इलीगल था, क्योंकि बेसमेंट जो है वो पार्किंग के लिए था, ना कि कोई क्लासेस या फिर लाइब्रेरी चलाने के लिए। तो इसी मामले में एसयूवी ड्राइवर अरेस्ट हुआ है, बिल्डिंग का ऑनर, कोचिंग सेंटर का कोऑर्डिनेटर, साथ ही 4 और लोग भी अरेस्ट हुए। ये घटना ओल्ड राजेंद्र नगर की है, तो इसलिए वहाँ पर बुलडोजर एक्शन भी लिया जा रहा है। साथ ही 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया, जिसमें दृष्टि आईएएस सेंटर भी है। साथ ही बीजेपी भी जो है वो रूलिंग आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। एमसीबी भी करोल बाग के इंजीनियर को शोकेस नोटिस इशू कर चुकी है कि उस इलाके में वाटर फ्लड कैसे हुआ और सही टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो ये इसका पूरा कच्चा चिट्ठा था जो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें देखो सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि एसयूवी ड्राइवर को क्यों अरेस्ट किया गया। तो उसको सिर्फ यार गाड़ी चलाने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ भैंचोद पोर्चे जैसे कार एक्सीडेंट्स होते हैं उसको सिर्फ एसए लिखवा कर छोड़ दिया जाता है, और यहाँ इस आदमी को सिर्फ कार चलाने के लिए। भाई अगर मान लो बाढ़ आ चुका है तो अब क्या वो बाढ़ में गांड थोड़ी मराएगा, वो अपने घर ही तो जा रहा है। इस चीज़ के लिए बेचारे को अरेस्ट कर लिया गया। मुझे एक ये चीज़ बहुत ही ख़राब लगी इसमें। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के बाहर जो है वो छात्र प्रोटेस्ट करने लग गए। तो उसी में से एक विकास दिव्यकीर्ति सर के घर के बाहर भी जो है प्रोटेस्ट किया गया है। तो बहुत टाइम से विकास दिव्यकीर्ति सर इसके ऊपर कोई भी तरह का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में जो है बताया है। वो बोल रहे हैं कि देखिए मैं इन मामलों में ज़्यादा मुखर नहीं हूँ। मैं तो पहली बात रात को जब भी सोने जा रहा हूँ अभी 3 दिन से, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही बात घूम रही है कि उन बच्चों पे क्या बीती होगी जब बेसमेंट में पूरा पानी गिर गया होगा और वो मौत से जूझ रहे होंगे। तो और साथ ही वो बोल रहे हैं कि मेरे पीछे मीडिया पड़ी हुई है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। मैं मेनली उन बच्चों के दुख के कारण जो है मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया ये दिल्ली फ्लड का केस। इसके बाद आपको बता दें जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो पहली बात यार ट्रेन एक्सीडेंट के मामले में 2024 बहुत ही ख़राब साल चल रहा है। इतने ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि कुछ कहने का नहीं। इसके लिए लोग सरकार को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। तो देखो ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे कि जो मालगाड़ी थी वो ट्रेन के पटरी से उतर गई। भाई लिटरली हर एक जो अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है उसमें से ज़्यादातर यही है कि पटरी से उतर जा रही है। कैसे भाई, इतना मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है? कहाँ गया हमारा कवच? पर खैर इसके लिए कितने लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है
कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो ट्रेन के एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर की गई साजिश है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी के खिलाफ की गई एक साजिश है। क्योंकि यार जनरली इतने सारे हादसे तो नहीं होने चाहिए ट्रेन के, इसका मतलब ये जो है ज़रूर साजिश ही होगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बाकी हो सकता है सरकार की भी गलती हो, जिसकी भी गलती हो, पूरी बात मैंने आपको बता दिया। लास्टली यही है कि कल 1 जून को LBC यादव का रिप्लाई आने वाला है ध्रुव राठी के ऊपर, तो उसका जो भी होता है वो मैं आपको कल बता दूंगा। बाकी यही सब है, धन्यवाद।